फर्स्ट ईयर के F6 से आकलन अर्थ को समझेंगे। और ये जो प्रश्न है ये आगामी एग्जाम को लेकर के आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग आकलन के लिए तो वैसे हर पेपर में आपका क्वेश्चन आता है, तो इसमें हम आज इसको अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसकी आवश्यकता और इसकी प्रकृति की विवेचना करेंगे। तो आकलन मीनिंग, इसका जो आकलन है, जैसे कि आप लोग कभी कभी कहते हो मूल्यांकन, और तो मूल्यांकन असेसमेंट नहीं होता है, मूल्यांकन भी आकलन ही है, असेसमेंट। लेकिन क्या असेसमेंट और मूल्यांकन अलग है? आइए इसमें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आकलन को जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ देखिए मूल्य और अंकन, एक तो हो गया मूल्यांकन, यहाँ जो है अंकन आकलन छाट दिया है। मूल्य यानी जब हम नंबरिंग कर देते हैं तो उसका मूल्य हो जाता है, जब हम नंबर बता देते हैं तो वो उस आंकना का, उस असेसमेंट का मूल्य बता देते हैं, है ना। तो यहाँ इसीलिए मूल्य और अंकन ने मूल्यांकन को अलग कर रहा है। और आकलन कहाँ से आया? वही अंकन करने से आपका। तो इस प्रकार आकलन का शाब्दिक अर्थ है कि छात्र के गुण दोषों की व्याख्या करते हुए उसके संबंध में उचित निर्णय लेना अथवा उसके यथार्थ मूल्य का निर्धारण करना। जैसे हम कभी जो है आपके गुण दोष को देख करके आकलन करते हैं, तो उस समय हम कहते हैं कि ब्रेव स्टूडेंट है ना, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, या बदमाश स्टूडेंट है, या पढ़ने में मन नहीं लगाता है ना। तो ये कब करते हैं? हम वही आकलन करते हैं तब बोलते हैं आपके गुण दोष को। और वही चीज़ जब हम क्या करते हैं, आपके सब्जेक्ट वाइज करते हैं, आपके सब्जेक्ट विषयों की परीक्षा लेते हैं, तो उसका हम आकलन करने टाइम में क्या करते हैं? मूल्य लगाते हैं आपका, कि आपने किस नंबर में कितना % नंबर लाया है, या आप कैसे आप उसको 100 में कितना है। तो इस चीज़ को क्लियर वहाँ लिख देते हैं कि आपने क्या उसके अनुसार आपकी दक्षता है या नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक गुण दोष है जो हम आपका मूल्य निकाल करके हम और आप कोई भी ये दिखाते वहाँ पे निर्धारण करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ स्पष्ट होता है आपका मूल्य और अंकन का, आकलन का, ठीक है। बालकों को जो शिक्षा दी जाती है उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, और ये उद्देश्य जितने स्पष्ट होते हैं शिक्षक को शिक्षा देने में उतनी ही सफलता मिलती है। आकलन से हमारा तात्पर्य यह पता लगाना है कि कोई वस्तु मात्रा में कितनी अधिक, कितनी कम अथवा कितनी विस्तृत या संक्षिप्त है, ठीक है। यह बात प्रत्येक प्रकार के आकलन में कही गई है ना। अब देखिए कि इस प्रकार आकलन का अर्थ हुआ कि हमें यह ज्ञात हो जाता है कि कार्य हम कर रहे हैं या उसका मूल्य क्या है। आकलन की प्रक्रिया में दो बातें निहित होती हैं। प्रथम, उस कार्य के द्वारा हमें कितनी उपलब्धि हुई, और दूसरा कि उसकी उपलब्धि जो है उसका मापन क्या है, उसका मापन के द्वारा हम पता करते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कार्य का मूल्य निश्चित किया जाता है, और हम प्रत्येक योग्यता का अंकन जो है कर सकते हैं। अंकन की प्रक्रिया कर हम क्या कहते हैं कि उस आकलन की प्रक्रिया करके हम भविष्य के नियोजन के लिए क्या किया जाए और क्या किया जा चुका है उसका हम क्या करते हैं कि वो भी मापन करते हैं। और मापन और आकलन में अंतर निकाल करके मापन के द्वारा केवल प्रगति की मात्रा निश्चित की जा सकती है, परंतु अंकन के द्वारा क्या है, इससे आगे बढ़कर अन्य मूल्य की भी हम निश्चित करते हैं। और क्या मापन जो है, मापन क्या है, मापन क्या और कितने उत्तर देता है ना। मूल्य क्या करता है, क्या और कितने, है ना। परंतु आकलन क्या है कि क्यों और कैसे। अगर आपने पास किया तो आप अगर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए तो आपने कठिन परिश्रम किया, है ना। कैसे? कठिन परिश्रम से। क्यों? क्योंकि आप में लगन थी, आप में वो जागरूकता थी, आप वो उत्सुकता दिखाते थे, है ना। और मापन क्या करता है, सिर्फ क्या है और कितना है। यानी विषय क्या है आपका हिंदी, उसमें आपने कितना नंबर लाया, 30%, ठीक है। तो ये आपको बताता है सिर्फ माप करके, ठीक है। तो लेकिन इसका क्षेत्र बहुत बड़ा कहा जाता है। आइए परिभाषाओं से कुछ स्पष्ट करते हैं हम कि टारगर्सन तथा एडम्स के अनुसार किसी प्रक्रिया अथवा किसी वस्तु के महत्व का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, आकलन कहलाता है। और
यह जो है शिक्षण प्रक्रिया अथवा सीखने के अनुभव की उपयोगिता की मात्रा के संबंध में निर्णय करना ही शैक्षिक आकलन कहलाता है। आइए देखते हैं, क्विलिन तथा हन्ना के अनुसार छात्रों के व्यवहार में शिक्षालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों को एकत्रित करना एवं उनकी व्यवस्था करना ही क्या है, आकलन है ना। ली के अनुसार है कि विद्यालय कक्षा और छात्र स्वयं छात्रा जो है निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में छात्र की प्रगति की जांच ही क्या है, आकलन है ना। स्पष्ट हो रहा है ना कैसे कैसे आकलन करते हैं। अब ग्रीन एवं अन्य के अनुसार है कि आकलन की धारणा अभी शिक्षा के लिए अपेक्षाकृत नवीन है और इस शब्द का प्रयोग विद्यालय कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षा सामग्री, शिक्षक की जांच और छात्र के लिए सम्मिलित रूप से किया जाता है। अब देखिए कॉर्नबैक जो है ना, कॉर्नबैक के अनुसार जो है आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। यानी हम जो पढ़ा रहे हैं, हमारा बच्चा जो है अच्छे मार्क्स लाता है, अच्छे नंबर लाता है, तो हम वहाँ पे क्या क्लियर कर पाते हैं कि हाँ हमने जो पढ़ाया, हमारी जो शिक्षण चली थी वो सार्थक थी, हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। J.W. रायस्टोन के अनुसार कि आकलन सापेक्षिक रूप से नवीन प्रविधि पद है जिसका प्रयोग मापन की धारणा को परंपरागत जांचों एवं परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप से व्यक्त करने के लिए किया जाता है और आकलन में व्यक्तित्व संबंधी परिवर्तन एवं शैक्षिक कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। इसमें केवल पाठ्य वस्तु की निष्पत्ति नहीं होती बल्कि वृत्तियों, रुचियों, आदर्शों, सोचने का ढंग, कार्य करने की आदत, व्यक्तित्व एवं सामाजिक, ये सारी चीजें उसमें होती हैं, निहित होती हैं, है ना। इरविन 91 के अनुसार उन्होंने कहा शोध करके कि आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रह, विशेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। उन्होंने भी बहुत अच्छा कहा। अब देखिए हुआ एंड फ्रीड के अनुसार वो कहते हैं कि आकलन सूचना का संग्रह तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करते हैं और विद्यार्थी क्या जानता है, क्या समझता है, उसके शैक्षिक अनुभवों द्वारा प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में क्या व्यक्त कर सकता है, उसके द्वारा छात्र अधिगम की वृद्धि होती है। और ये कैसे कैसे वृद्धि होती है तो देखिए हम इसका यहाँ नीचे हम लोग विश्लेषण से स्पष्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो है कि हम एक आधार लेते हैं कि आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है ना, इसकी ये विश्लेषण है। दूसरा है कि इनके द्वारा पृष्ठ पोषण भी दिया जाता है। यह है कि पूछताछ प्रक्रिया का पहला पद है। यह है कि आकलन के द्वारा छात्र अधिगम में सुधार तथा विकास किया जा सकता है। पांचवा है कि आकलन विचार विमर्शी प्रक्रिया है ना, यानी हम विचार करते हैं कि हमने कहाँ कमियां की, कहाँ हमने गलतियां की, किसे सुधारना है, कब हमें सुधरना है, और फिर हमारा जो आता है रिजल्ट, जो हमारा मूल्य आता है, फिर आगे निकल करके हमारी कमियां दूर करने के बाद तो हम क्या करते हैं कि उस पर हम अपने उद्देश्य के निर्णय लेने के लिए हम अग्रसर होते हैं, जागरूक हो जाते हैं। आइए देखिए कि आकलन की आवश्यकता, नीड क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है आकलन करने की। क्या हम बिना आकलन के स्पष्टता नहीं बोल सकते, या बोल सकते हैं तो मूल्य देने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, आइए। बालक को शिक्षा देने से कुछ उद्देश्य होते हैं और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम बनाया जाता है और पाठ्यक्रम से यह बात ज्ञात होता है कि क्या पाठ्यक्रम का निर्माण सही दिशा में किया गया है, क्या शिक्षण पद्धति ठीक है, शिक्षक अपने प्रयास में कहाँ तक सफल रहा है। परीक्षा का उद्देश्य इसी सफलता का मापन करने का होता है ना। और स्पष्ट है कि शिक्षक जो है आकलन माता पिता तथा छात्र तीनों की आवश्यकता होती है ना। हम देखते हैं ना कभी कभी छात्र की शिकायतों के लिए, उसका मूल्यांकन बताने के लिए हम क्या करते हैं कि उनके माता पिता को भी बुलाते हैं, वहाँ उसके शिक्षक होते हैं और छात्र होते हैं, तो इन तीनों की आवश्यकता होती है इन पहलुओं को जानने के लिए। देखिए जो हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे, सबसे पहला पहलू है आकलन प्रशासनिक आवश्यकता है। अब देखिए कि ये बिंदु में हम पहले बिंदु रहते हैं प्रशासनिक, यानी अभी देखिए स्पष्ट हो जाएगा, आप कंफ्यूज मत होंगे